नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर ज्ञान। इस समय मार्केट में बहुत आई एक्स चल रहा है क्योंकि इसका आज शेयर क्रैश हुआ है। इसको हम लोग समझते हैं एक अलग एग्जाम्पल से, ताकि सभी लोग को समझ में आए कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों सोचिए, मैं मुंबई से उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। मेरे पास दो ट्रेन का ऑप्शन है। एक एक का टिकट 50 रुपया है तो दूसरी ट्रेन का टिकट भी 60 रुपये। अब दोनों ट्रेन एक ही टाइम पर चलती है, एक ही टाइम पर पहुंचाती है, मतलब मंजिल एक, टाइमिंग एक, बस किराया अलग अलग है। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए कि कौन से ट्रेन लेना चाहिए? मैं तो क्या करूँगा, सस्ता वाला टिकट लूँगा जो कि 50 रुपया का है, 50 रुपये वाली है, क्योंकि मंजिल तो वही है, टाइमिंग भी वही है। फिर भी 60 रुपया क्यों दूँ? 50 रुपया वाला सही नहीं है? लेकिन अब सरकार ने बोल दिया है भाई, अब दोनों ट्रेन का टिकट एक जैसा रहेगा, 60 रुपया वाला भी और 50 रुपया वाला भी। अब मैं समझूंगा, जब 60 रुपया देना ही है तो थोड़ा बेहतर सीटें वाली ट्रेन, अच्छा खासा साफ सफाई बस देखूंगा, जो ज़्यादा सुविधा देगी मैं उसी में जाऊंगा। ऐसा देखना पड़ता है तब, क्योंकि दोनों का सेम ही किराया है, तो मैं क्यों जाऊं, थोड़ा सही देखकर नहीं जाऊं। अब कहानी यही बिजली पर है, आईईएक्स में हो रही है। पहले आईएक्स का एक ऐसा एक्सचेंज था जहां बिजली का रेट बाकी से थोड़ा कम था, इसलिए ग्राहक आईएक्स की तरफ ज़्यादा भागते थे, जैसे लोग सस्ती ट्रेन चुनते उस तरह से। तो आईएक्स की तरह इसलिए जाते थे कि वहाँ सब कुछ सुविधा अच्छा मिलता था। अब सरकार ने बोल दिया है कि सभी बिजली एक्सचेंज का एक ही रेट जैसा होगा, मार्केट कंप्लाइन लागू होगा। उसको हम लोग मार्केट कंप्लाइन बोलते हैं। अब लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा कि आईएक्स पर जाए या किसी और एक्सचेंज पर, रेट तो एक ही जैसा है। तो अब लोग सोचेंगे जो ज़्यादा सुविधा देगी वहीं से हम लोग जाएंगे। अब आईएक्स की रेट कम कम वाली खासियत खत्म हो गई है। इससे डर के मारे निवेशकों ने आईएस के शेयर बेच दिया है, जिससे कि 30% आज मार्केट क्रैश हो गया। जब सभी ट्रेन एक ही किराया पर हो हो गई है तो ग्राहक सोचने लगा, अब मैं किस में जाऊंगा। ठीक उसी तरह बिजली एक्सचेंज का रेट भी एक जैसा हो गया है, तो आईएएस की अलग पहचान खत्म हो गई अब, और इसलिए शेयर गिर गया है। तो शेयर बाजार में आकर हर दिन आप रिटर्न ढूंढ रहे हैं, तो भाई आप लोग माफ कीजिए, तुम लोग निवेशक नहीं हो, बस नतीजों के आप लोग गुलाम हो। ये सवाल ये नहीं है कि मार्केट आज क्या कर रहा है, सवाल ये है कि तुम आप मार्केट में क्या कर रहे हो। मार्केट को समझने के लिए अच्छे धैर्य चाहिए, दिमाग चाहिए। अब तुम्हारे पास सोचे है कि तुम जो आज जिसने खरीदा है वो कल बेचकर कमा कर निकल जाए, तो यकीन मानो आप कंपनी में नहीं, भीड़ में निवेश कर रहे हो। सच्चा इन्वेस्टर का कंपनी का क्या भविष्य देखता है, अखबार के हेडलाइन नहीं देखता है। अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है, शेयर बाजार में तुम अमीर नहीं बन शेयर बाजार आपको अमीर नहीं बनाता है, वो तुम्हारी सोच को एक्सपोज करता है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर है तो अच्छा भी शेयर आपके हाथ से मिट्टी बन सकता है। अगर शेयर आपका मजबूत हो तो खराब से खराब स्टॉक में आप सोना निकाल लोगे। जिससे कि आपका बस देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, उसमें क्या क्या देखना चाहिए इस आपके ऊपर निर्धारित है। भीड़ क्या करती है, फेसबुक देखती है, इंस्टाग्राम देखती है, रील देखती है, वो बोला कि भाई ये खरीद लो, ये बोला भाई 2 दिन में ये डबल हो जाएगा, खरीद लो। इसके वजह से आपका पैसा एकदम डूब जाता है। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। लेकिन सच्चा इन्वेस्टर क्या करता है, कंपनी का बैलेंस शीट देखता है, प्रमोटर की नीयत देखता है, बिजनेस मॉडल समझता है कि आज कंपनी ये कर रही है तो कल क्या करेगी, और फिर सब्र करता है। उसके बाद उसका फल अच्छे तरीके से मिलता है, ताकि आप अच्छे ढंग से संतुष्ट हो जाओ।
अगर तुम हर महीने एसआईपी ही कर रहे हो तो तुम बिजनेस के एक पार्टनर हो, लेकिन अब तुम्हारा हर घंटे प्राइस चेक करना, पोर्टफोलियो चेक करना, तो आप एक अनजान सवारी हो उस ट्रेन में जिसका रूट आपको खुद नहीं पता कि अब ये ट्रेन कहाँ जाएगी। सोचो आज तुम क्या बो रहे हो, क्योंकि 5 साल बाद वही आपका फल बनेगा जिसे आप काटना चाहते हो। तो दोस्तों इसको आप अच्छे ढंग से समझना चाहिए। तुम कौन हो पहले अपने आप को समझो। एक ऐसा इंसान जो शेयर खरीदता है क्योंकि वो ट्विटर पर ट्रेड कर रहा है, नहीं। या जो कंपनी भविष्य देखता है और कहता है ये मेरी फसल है। इन्वेस्टिंग का मतलब आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए कि इन्वेस्टिंग का मतलब कि बिजनेस पर भरोसा और समय के साथ चलना। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि अधीरता छोड़कर धैर्य अपनाना। इन्वेस्टिंग का मतलब है खुद की रिसर्च करना, खुद की सोच और खुद की जिम्मेदारी और खुद की समझ। आज एक काम करो, कंपनी की कीमत मत देखो, उसका कैरेक्टर देखो। Q3 का रिजल्ट मत पढ़ो, ये देखो कि आज 3 साल यहाँ कंपनी है तो 3 साल कहाँ जाएगी, ये सोचना चाहिए। अच्छे ढंग से इसको दिमाग में बैठा कर आप लोगों को चलना चाहिए, तभी आगे चलकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।